हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। और जो भी उम्मीदवार अब तीसरी काउंसलिंग के संदर्भ में कुछ गुड न्यूज़ चाह रहे थे, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। और दोस्तों जो गुड न्यूज़ है वो रिक्त सीटों के संदर्भ में है। और वहीं दोस्तों रिक्त सीटों के साथ साथ यहाँ पर जो कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं, ये पूरा का पूरा वीडियो उनको ही समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिक्त सीटों के लिए एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है, जिसमें कि अब हर जिलों में, जी हाँ, हर जिलों में दोस्तों आपको सीटों की संख्या कुछ न कुछ आपको देखने के लिए मिल रही है। यानी कहने का सीधा सा मतलब यही है कि जिस प्रकार की अनियमितता पिछली जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें दिखी, अब जो है कि वो अनियमितताएं सरकार के गंभीरता से इस पर एक बार फटकार लगाने के पश्चात कि आप, और वहीं आपने दोस्तों देखा कि कल जो है बीएसए भी के ऊपर कार्यवाही की गई, उनको निलंबित किया गया। सीधी दोस्तों बात, एक संदेश यही दिया गया कि जो अभ्यर्थियों की मनोदशा है उसके साथ और उनके पूरे जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि एक अभ्यर्थी ने, एक कहावत भी आपने सुनी होगी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। तो ऐसे में अभ्यर्थी ने जो आकर के बीएससी से मुलाकात की। कानपुर दोस्तों देहात का मामला है, जिसमें कि जो पिछली बार सीटों की संख्या दी गई थी वो संख्या इस बार की तुलना में वो अलग दिखी। तो दोस्तों कहने का सीधा सा मतलब यही है कि जो अभ्यर्थियों ने लगातार प्रयास किया सीटों को बढ़वाने को लेकर के, अब वो होती हुई दिख रही है। और ऐसे में दोस्तों जो कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर एक बड़े मौज की बात है। मौज तो वहीं से शुरू हो जाएगी जब उनको नौकरी मिल जाएगी, खास करके इस प्रकार की जो अनियमितताएं थी उससे उबर करके। तो दोस्तों चलिए अपडेट को कवर करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आप वीडियो दोस्तों पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ही। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको वही अपडेट दिखाऊँगा जिसके लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ, जिसमें अनियमितताएँ किस प्रकार से होती हैं आप देख पाएंगे। ये फेसबुक एक पोस्ट है जिसमें कि कानपुर देहात के विषय में एक मामला उजागर किया गया, जिसमें कि बीएसए सर के माध्यम से जो वहाँ बाबू लोग बैठते हैं उनसे एक अभ्यर्थी की चर्चा पर चर्चा हुई, जिसमें ये बात जानकारी मिली कि वो जो 26 तारीख को सरकार ने एक विज्ञापन जारी करके कहा था कि हमको जो है डाटा फिर से चाहिए, यानी हमको पुनः से एक बार आप संशोधित डाटा दीजिए जो कि अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों के संदर्भ में है। और यहाँ तक भी उस डाटे में दोस्तों कॉलम्स जो बने हुए थे, आप मैंने कल दिखाया था, उस दोस्तों जो डाटा में कॉलम बना हुआ था, एक कॉलम ऐसा भी था जिसमें कि ये भी लिखा था कि हमको वो भी डाटा चाहिए जो उसमें अभ्यर्थियों ने जाकर के विद्यालय ज्वाइन कर लिया है कि नहीं कर लिया है, और अगर कर लिया है तो सुचारू रूप शिक्षण कार्य कर रहे हैं कि नहीं। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या रहा कि अब बहुत अंदर तक की बातों को निकालने का इस वाले डाटा में प्रयास किया जा रहा है। तो इतना जान लीजिए कि इसमें अब कोई भी ऐसा अभ्यर्थी बचेगा नहीं जो कि किसी प्रकार से भी सीट को जो है वो वैकेंट करके चला गया हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है पूछा कि क्या जो आप डाटा दिए हैं वो वर्गवार डाटा दिए हैं क्या। तो ऐसे में जो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुल डाटा दिया गया है जो कि रिक्त सीटों के सापेक्ष है और एनओसी को निरस्त करके कुल करके दिया गया है, यानी एनओसी को निरस्त करके दिया गया है। ठीक है, एनओसी का फुल फॉर्म दोस्तों होता है नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो सर्टिफिकेट है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है इसका फुल फॉर्म। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी जैसे 68,500 के थे, उनको अगर इस भर्ती में आना था तो उनको एनओसी लेकर के काउंसलिंग कराना था। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सीटें जो पहले भेजी गई थी वो 46 थी, लेकिन अब इस बार जो है वो 3 और एनओसी अगर ऐड कर दिए जाएंगे तो हो जाएंगी 49 सीटें, यानी कुल जो है 49 सीटें अब इस बार की सीटों में कानपुर देहात में दिखेंगी। ये दोस्तों कहना है राहुल सैन यादव जी का, जो कि यहाँ पे आप दिख पा रहे होंगे। ये रात का समय है और काफ़ी जो है अच्छा प्रयास ये कर रहे हैं जिला वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, जो कि कानपुर देहात का ये कार्यालय है। ठीक है, ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए पूरी तरीके से ये कानपुर देहात का जो एनओसी को लेकर मामला दिखा, ऐसे ही हर जिलों में कुछ ना कुछ सीटें बढ़ रही हैं। आगे दोस्तों अपडेट को कवर करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो निगेटिव टाइप के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि डीजी साहब बदल गए हैं, कुछ हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि जो इस टाइप के लोग हैं इनसे बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पर ये वो लोग हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करके आपको परेशान और हताश करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, डीजी जो हैं यानी जो विजय किरण आनंद जी हैं, मिशन प्रेरणा को लेकर के उनका वैश्विक स्तर पर जो है काफ़ी बखान हो रहा है, काफ़ी उनकी प्रशंसा की जा रही है। और ये दोस्तों ये जो पद है डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, ये इन्हीं के लिए सृजित किया गया, ऐसा जानकारी होता है कि ये इन्हीं के लिए सृजित किया गया था। तो ऐसे में दोस्तों ये
इस पद से हटा दिए जाएंगे। ये पूरी तरीके से गलत बातें, फर्जी बातें निकल के सामने आ रही, इस पर आप कतई विश्वास ना करें। और वहीं दोस्तों आपको दिखा देना चाहते हैं ये भी है कि अब ये जो अपडेट्स हैं ना, ये सोशल मीडिया के साथ साथ जो न्यूज़ मीडिया है वो भी इसको कवर कर रही है। यानी कहने का मतलब ये रहा कि तीसरी काउंसलिंग पे जो एक थोड़े से शंका के बादल दिख रहे थे वो पूरी तरीके से छट गए हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों दिखाना चाहते हैं कि 5,000 जो है शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पर अब न्यूज़ मीडिया कह रहा है। यानी कहने का मतलब दोस्तों जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें से 64,000 ही तो भर्ती पूरी हो पाई 2 पार्ट में। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5,000 पद तो ऐसे ही निकल के सामने आते हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने इस 64,000 में पार्टिसिपेशन दिया, अगर उसको भी एक दोस्तों मैं आंकड़ा सामान्य सा मानूँ तो यहाँ पर निश्चित तौर पे जो आंकड़े होने चाहिए थे वो 7 से 8,000 9,000 होने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों वो अनियमितताएं वहीं थी जिसकी वजह से बीएसए को निलंबित किया गया। सीटों का सही आंकड़ा नहीं दिया गया था सरकार के पास, तो सरकार भी क्या करती, सरकार के पास जो आंकड़ा आया सरकार ने उसको दे दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि पुनः एक बार जो आंकड़े मिले हैं और ये आंकड़े आपको दिखाने का प्रयास मैं यहाँ पर जो किया है निश्चित तौर पर दोस्तों काफ़ी सुखदायी रही। और ये दोस्तों रिक्त सीटों के सापेक्ष जो अपडेट थी नई वो कुछ ऐसी थी। इसमें दोस्तों जो बड़ी खबर है कम गुणांक वालों को लेकर के ये है कि देखिए अब जो आपके जनरल और ओबीसी के उम्मीदवार हैं, चाहे जनरल का उम्मीदवार हो चाहे ओबीसी का उम्मीदवार हो, जिसको कि मैंने आपको बार बार बताया है कि इनके जो गुणांक रहते हैं बहुत ही आसपास रहते हैं। यानी इनके गुणांक में 1 से 1.5 पॉइंट का अंतर होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। इस बार भी दोस्तों पिछली जो कट ऑफ गई थी उसमें भी आपने देखा था कि बहुत ही नज़दीक की स्थिति थी। तो दोस्तों तीसरी जो काउंसलिंग होगी ना, इसमें आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो जनरल और ओबीसी का उम्मीदवार होगा, मैंने आपको गुणांक के लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि जनरल ओबीसी का उम्मीदवार है, अगर उसके जो गुणांक है पिछली जो कट ऑफ गई थी उस गुणांक से 1 गुणांक अगर नीचे है, 1 या 1 से कम, तब तो अपने आप को सुरक्षित समझें। अन्यथा की स्थिति में मैं ये कदापि नहीं कहता हूँ कि उनका चयन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक अनुमान होता है। एक आपको मैं एजम्पशन अपना बताता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं एससी और एसटी की बात करूँ, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एसटी की जो सीटें हैं उसको एससी में कन्वर्ट करने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे जो गुणांक है वो कम गुणांक के अभ्यर्थियों का, वहाँ पर उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिलने की उम्मीदें हैं। क्यों होंगी? क्योंकि जब एसटी की सीटें एससी में जुड़ेंगी 1133 सीटें, तो वहाँ पर उनके जो गुणांक रहेंगे वो 1 से ज़्यादा ही बढ़ के 1.5 तक का अंतर पैदा करेंगे। यानी जो पिछली बार कट ऑफ 61 के आसपास गई थी वो घट करके 59 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों ये वो आंकड़े रहे जो कि मैंने आपको दिखाए। और इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा कुछ लगा हो जिसको लेकर के आपको कुछ यहाँ पे न्यूज़ अच्छी वाली मिली हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इतनी उम्मीद आपसे करते हैं, चलते हैं दोस्तों, विदा लेते हैं। पूरा वीडियो अगर जिन लोगों ने वॉच पूरा किया है वो एक अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेज देंगे कि हाँ सर मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।